हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको लाइव और प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है। और इसमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स को भी इस वीडियो में बताऊंगा। सो अगर आप एक बिगिनर्स हैं, अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करा है और आप पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ। अगर आपका डीमेट अकाउंट ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, इस तरह से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपको सबसे पहले अपने वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं। तो वॉलेट कहाँ पर मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपका यहाँ पर वॉलेट दिखाई देगा, ऐड मनी पर क्लिक करके आप यहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे वॉलेट में पैसे हैं, तो इन्हीं पैसों का यूज करते हुए मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसी इंडाइसेस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर किसी स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का इंडाइसेस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉक्स के भी आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सर्च करके भी उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को खोज सकते हैं जिसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा लाइव। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है। इस ऑप्शन चेन पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन चेन खुल करके आ गया है निफ्टी 50 का। अब यहाँ पर देखिए, जो बिगिनर्स होते हैं उनको यहाँ पर दिक्कत होता है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें शो कर रही है, किसका क्या मतलब होता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो ऊपर में डेट दिखाई दे रहा है ना, 5 जनवरी, 12 जनवरी, 19 जनवरी, तो ये एक्सपायरी डेट है। तो ये वीकली एक्सपायरी होते हैं इंडाइसेस के अंदर। अगर आप वहीं स्टॉक्स के अंदर जाएंगे तो आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगा, यानी कि मंथ के एंड में जो गुरुवार रहेगा उस दिन का आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो स्टॉक्स के अंदर 3 ही एक्सपायरी आपको देखने को मिलेंगे, जो करंट मंथ चल रहा होगा उसका, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ जो चल रहा आने वाला रहेगा उसका, और फॉर मंथ यानी कि उसके बाद जो मंथ आने वाला रहेगा उसका। तो वहां पर आप 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट देख पाएंगे। जबकि यहां पर आपको वीकली एक्सपायरी यहां पर देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे आपको यहां पर कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप किसी भी एक्सपायरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप दूर का एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे, आपका ये जो प्रीमियम का प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 जनवरी के लिए यहाँ पर 17,900 का पुट ऑप्शन 140 रुपए में मिल रहा है। वहीं अगर आप हम लोग 12 जनवरी को देखेंगे तो 180 रुपए के आसपास में मिल रहा है। अगर 19 जनवरी को देखेंगे तो यहाँ पर 216 रुपए, मतलब प्रीमियम क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास रहेंगे उतना आपको यहाँ पर प्रीमियम कम देना पड़ेगा। तो आज कितना तारीख है, 26 दिसंबर है, मंडे है, और एक्सपायरी कब होगा, थर्सडे को, यानी कि 29 दिसंबर को। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सपायरी के पास जाएंगे, इनका जो प्रीमियम का प्राइस है वो कम होता चला जाएगा। तो अगर आज के दिन में खरीदते हैं तो आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन बाद खरीदेंगे, यानी कि कल खरीदेंगे 27 तारीख को, 28 तारीख को, तो आपको इसका जो प्राइस है वो कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और एक्सपायरी के दिन जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस रहेंगे वो एक्सपायर हो जाएंगे और पूरी तरह से जीरो हो जाएंगे। क्लियर। तो आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी ये कहलाता है, और पुट साइड का आउट ऑफ द मनी ये सारे कहलाते हैं। और इन द मनी कॉल साइड का ये वाला कहलाता है, और इन द मनी पुट साइड का ये वाला कहलाता है। क्लियर। और ये वाला जो बीच में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग एट द मनी बोलते हैं, यानी कि स्पॉट प्राइस भी हम लोग इसी को बोलते हैं। और स्पॉट प्राइस निफ्टी के करंट प्राइस को बोलते हैं, या फिर आप जिसमें भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे अगर आप बैंक निफ्टी में करेंगे ट्रेडिंग तो बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्पॉट प्राइस कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप किसी स्टॉक्स के अंदर कर रहे हैं तो उस स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है करेंटली, उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोलेंगे या एट द मनी बोलेंगे। तो अभी निफ्टी 50 का एट द मनी कितना है, 17,946 रुपए यहाँ पर। ठीक है। तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मार्केट अभी ओपन है, और यहाँ पर बीच में जो दिखाई दे रहा है इन सबको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और लेफ्ट साइड में आपको कॉल का प्राइस और राइट साइड में पुट का प्राइस दिख रहा है। ठीक। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो OI का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कॉल साइड में और पुट साइड में। क्लियर। तो कॉल साइड का OI आप इस तरफ देख सकते हैं और पुट साइड का OI आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि हमने यहाँ पर OI को सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम लोग प्राइस पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई देगा, जिसको हम लोग प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं।
क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कई सारे बिगिनर्स को ये कंफ्यूजन होता है कि ये 40%, ये 42-47% नीचे में जो रेड कलर में दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है। तो आज के दिन में मार्केट में कितना गिरावट या कितना तेजी आया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है इस पर्टिकुलर एक स्ट्राइक के अंदर। तो जैसे अगर हम लोग मान लो कि हम लोग 17,850 को कोई कॉल ऑप्शन हमने खरीदा होता कल के दिन में, तो आज अभी इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 37% आज के दिन में इसमें बढ़ा हुआ है। तो आज के दिन में कितना इसमें चेंजेस आया है वो आपको यहाँ पर परसेंटेज के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 63 रुपए है, तो ये 63 रुपए तब हुआ है जब यहाँ पर 48% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है। क्लियर। जैसे ये वाले में अगर आप देखेंगे तो 62-63 रुपए इसका प्रीमियम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कल के दिन में ये 120-115 रुपए के आसपास रहा होगा। तो आज 49% अगर माइनस हुआ है तो यहाँ पर 62-63 के आसपास इसका प्रीमियम दिखाई दे रहा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर। अब हम लोग अगर कोई भी ऑप्शंस खरीदते हैं तो उससे पहले हम लोगों को ये प्रेडिक्ट करना होता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है या फिर बेयरिश होने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर पहले ये देखेंगे ग्राफ में कि मार्केट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। तो वो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लगा सकते हैं। जैसे प्राइस एक्शन देखेंगे, चार्ट ट्रेडिंग करेंगे, तो उससे हम लोगों को ये चीज पता चल सकता है कि मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म करने वाला है। और साथ ही साथ हम लोग ओआई डाटा देख करके पता लगा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ डेमो पर्पज से दिखा रहा हूं, सो इसलिए मेरा यहाँ पर कोई भी एनालिसिस नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर आपको डेमो पर्पज से बाय करके आपको ऑप्शंस को दिखाऊंगा। क्लियर। इसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। क्लियर। तो अभी यहाँ पर मार्केट चल रहा है 17,940 रुपए और मार्केट ऊपर जा चुका है। तो मुझे लगता है कि मार्केट गिरने वाला है। किसी भी एनालिसिस के बेसिस पर हो सकता है, आपने ओआई देखा हो, प्राइस एक्शन देखा हो, इंडिकेटर लगाया हो, तो किसी भी बेसिस पर अगर आपको ऐसा लगता है मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ कि मार्केट अगर गिरने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को खरीदेंगे। तो सिंपली मैं वापस ऑप्शन चेन पर आ जाता हूं। अगर मार्केट गिरने वाला है तो हम लोग पुट ऑप्शन को खरीदेंगे, अगर मार्केट बढ़ने वाला है तो हम लोग इसको खरीदेंगे कॉल ऑप्शंस को। ठीक है। लेकिन खरीदने के बाद वो चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लो यहां पर मैं कॉल ऑप्शंस खरीद लिया। क्लियर। तो कॉल ऑप्शंस खरीदने के बाद अगर मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगर गिरने लग गया तो लॉस। वहीं अगर यहां पर पुट ऑप्शंस हमने खरीद लिया तो पुट ऑप्शंस खरीदने के बाद मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कोई भी पुट ऑप्शंस खरीद लिया, अब मार्केट अगर मान लो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर दिया, तो हम लोगों को पुट ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक कॉल और पुट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन सेलिंग भी किया जाता है। जैसे कि आप अगर यहां पर देखेंगे कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर देखिए बाय और सेल दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो आप यहां पर पहले सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। बाय करने से पहले आप सेल भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग स्टार्टिंग में एज अ रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं करते हैं। क्लियर। तो हम लोग कॉल ऑप्शंस कब सेल करते हैं, जब हमको लगे कि मार्केट गिरने वाला है, और पुट ऑप्शंस कब सेल करते हैं, जब हम लोगों को लगे कि मार्केट बढ़ने वाला है। तो यहां पर मैं सेल नहीं करूंगा, अभी मैं बाय करके आपको दिखाऊंगा और बाय करने के बाद हम लोग एग्जिट करके देखेंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऑप्शंस बाइंग का ये जो प्रोसेस कंप्लीट सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों का डिमांड रहा, आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आने लग गए, तो मैं आप लोगों को ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी आगे आने वाले वीडियोस में बता सकता हूं। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीखना चाहते हो या नहीं, वो चीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बाय करने वाले हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट अब क्या होने वाला है, गिरने वाला है, क्योंकि ऊपर चला गया है। ठीक है। ये सिर्फ एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉल ऑप्शंस को पुट ऑप्शंस को खरीदने की कोशिश करूंगा। तो पुट ऑप्शंस कौन सा खरीदना चाहिए, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। तो इसके लिए आपको डेल्टा को समझना होगा। अगर आपने ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर डेल्टा नहीं समझा है तो डेल्टा के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया हुआ है, डेल्टा का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्राइक आपको खरीदना चाहिए, किस में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डेमो पर्पज से खरीद रहा हूं, इसलिए मैं कोई भी यहाँ पर एट द मनी के आसपास का ऑप्शंस खरीद करके आपको दिखाता हूं। ठीक है। तो मैंने यहां पर मान लो कि पुट ऑप्शंस का ये वाला ऑप्शंस सेलेक्ट करा। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, बाय पर क्लिक करूंगा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट गिरने वाला है मेरे खरीदने के बाद। क्लियर। अब यहां पर देखिए दो ऑप्शंस मिलता है आपको, डिलीवरी और इंट्राडे का। तो इंट्राडे में अगर हम लोग सेलेक्ट करके खरीदेंगे तो आज ही के दिन हमको ये पोजीशन एग्जिट करना होगा। जैसे अभी मार्केट यहां पर ओपन हो गया है। ठीक है। 9:15 से लेकर के 3:30 तक ओपन रहेगा। तो अभी 10:42 हो रहा है, इसका मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले हम लोगों को एग्जिट करना होगा, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। क्लियर। दोनों ही केसेस में हम लोगों को बेचना ही होगा आज के दिन में। अगर हम लोग इंट्राडे में सेलेक्ट करके खरीदेंगे तब के केसेस में बता रहा हूं।
अगर हम लोग डिलीवरी में करके खरीदेंगे तो इसका मतलब हम लोग आज के दिन इसको होल्ड करके रख सकते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग बेच देंगे या एक्सपायरी तक मैक्सिमम हम लोग इसको होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल डिलीवरी में ही खरीदने वाला हूँ। ठीक है, और डिलीवरी में खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, आप चाहें तो आज ही के दिन बेच सकते हैं। क्लियर, तो मैं यहाँ पर डिलीवरी में खरीदूंगा, लेकिन अभी के अभी मैं आप लोगों को तत्काल बेच करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी अब सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी डाल सकते हैं, कितने क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं मान लो कि 2 लॉट खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए लॉट में यहाँ पर सारी चीजें खरीदी बेची जाती हैं। ठीक है, तो 2 लॉट में यहाँ पर 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होता है, तो 2 लॉट में हम लोगों का 100 क्वांटिटी होगा। ठीक है, अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपका 50 क्वांटिटी होगा, ना कि 60, 70 या 80। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल में ही खरीदना होगा 50 के। जैसे अगर आप 60, 70 खरीदना चाहते हैं तो वो आप नहीं खरीद सकते, अगर 40 खरीदना चाहते हैं, 30 खरीदना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप सोचेंगे कि आधा लॉट खरीद लें या 1.5 लॉट, 2 लॉट खरीद, 2.5 लॉट खरीद लें, तो वो आप नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, सीधा आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, यानी कि यहाँ पर आप 50 के मल्टीपल में खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर मान लो कि मैं 2 लॉट खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 क्वांटिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 चीज ऑप्शन मिलता है आपको प्राइस के अंदर, मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। तो अगर आप यहाँ पर लिमिट डालना चाहते हैं कि भैया देखो 63 रुपए इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, हम लोग इसको 62 रुपए में या 60 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं लिमिट लगा करके छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पर कितना 60 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो 60 रुपए में लगा दूंगा और उसके बाद बाय पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिमिट लगा करके आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, फिर मॉडिफाई भी हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करके आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, प्रोसेस को पूरा सीखना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक कंटिन्यू देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड एट 16 रुपीज और लोअर प्राइस, यानी कि 60 रुपए या उससे कम प्राइस में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 60 रुपए डाल दिया हूं और बैलेंस हमारे वॉलेट में अभी अवेलेबल है। सो इस बैलेंस का यूज करते हुए मैं यहाँ पर कितना हमारे के लिए रिक्वायरमेंट कितना होगा इस ऑप्शंस के लिए, तो 6000 रुपए का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अभी ये सक्सेसफुली बाय नहीं हुआ है क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अभी हायर है। ठीक है, जब 60 रुपए इसका प्राइस आ जाएगा तभी ये ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो पाएगा। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर हमारा ये ऑर्डर लग गया है। ठीक है, यानी कि बाय ऑर्डर हमने लगा करके रखा हुआ है, 60 रुपए का हमने लिमिट लगा करके रखा हुआ है, अभी इसका प्राइस 66 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक है, पुट ऑप्शन हमने खरीदा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपको पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑर्डर के अंदर है। अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इसको मॉडिफाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि मॉडिफाई करूंगा तभी मैं इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर लूंगा और यहाँ पर देखिए 60 रुपए जो हमने लिमिट लगा करके रखा हुआ था उसको मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस सेलेक्ट करूंगा, ताकि मैं आपको लाइव मार्केट प्राइस पे ही आपको सारी चीजें खरीद करके दिखा सकूं। तो यहाँ पर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर लिया है। अभी सिंपली यहाँ पर मॉडिफाई बाय पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये अभी सक्सेसफुली बाय हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हो चुका है और हमने मार्केट प्राइस पर सेलेक्ट किया था, इसलिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा अभी। तो यहाँ पर डन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमको यहाँ पर पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पोजीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा जो पोजीशन है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, 100 क्वांटिटी हमने खरीदा हुआ है और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको यहाँ पर लाइव सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मार्केट प्राइस अभी कितना चल रहा है 65 रुपए 64 रुपए के आसपास, और एवरेज प्राइस हमने खरीदा हुआ है 65 रुपए 50 पैसे के पास में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टॉप लॉस भी लगाना सीख लेते हैं, ताकि अचानक से अगर इसका प्राइस बहुत ज्यादा गिर जाए तो हमको बहुत ज्यादा लॉसेस ना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है। सिंपली आपको यहाँ पर ट्रिगर प्राइस डाल देना है कि कितने रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 64 रुपए चल रहा है, हमने 65 में खरीदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि 60 रुपए से अधिक हम लोगों को लॉस ना हो। ठीक है, यानी कि 60 से अगर नीचे जाए तो हमको लॉस ना हो, 60 तक में हमारा लॉस जो है वो बुक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका प्राइस लगातार गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा 60 रुपए ही डालूंगा। और इस लिमिट प्राइस में मैं क्या कर सकता हूँ 60 रुपए या 60 से कम प्राइस डाल सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो इसको कट करके यहाँ से हटा भी सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर 60 डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हो गया, सेल करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर 60 से बड़ा नंबर डालेंगे तो वो सेल करने का ऑप्शन नहीं आएगा। 60 से कम हम लोग डाल सकते हैं, यानी कि 59 भी हम लोग डाल सकते हैं।
ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पर 60 ही डाल सकता हूँ या फिर इसको कैंसिल भी करूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको स्टॉप लॉस लगा करके दिखाता हूँ। तो सेल पर मैंने क्लिक किया, सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है। डन पर मैंने क्लिक किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर के अंदर हमारा सेल ऑर्डर लगा हुआ है, यानी कि 60 रुपए में हमारा सेल ऑर्डर लगा हुआ है। जैसे ही इसका प्राइस 60 रुपए से नीचे जाएगा हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो लॉस रहेगा वो बुक हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी का अगर प्राइस बढ़ता है तो हम लोगों को लॉस होगा, निफ्टी का प्राइस अगर गिरता है तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है हम लोगों के खरीदने के बाद, इसलिए हम लोगों को पुट ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर गिरने लग जाए, यानी कि यहाँ पर 0.77 है, अगर वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी कि 0.60 हो जाएगा, 50 होगा, फिर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पुट ऑप्शंस खरीद करके रखा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो लॉस है वो 205 रुपए 210 रुपए के आसपास हो चुका है। तो अभी मैं आपको इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो अगर हम लोगों को इसको एग्जिट करना है, मान लो हम लोग मार्केट प्राइस पर ही बेचना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर को पहले कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर मैं कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर कैंसिल ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। क्लियर। तो अभी हमारा जो एसएल ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले टारगेट लगाना सिखा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको मार्केट प्राइस पर एग्जिट करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको टारगेट कैसे लगाना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर मार्केट प्राइस को सिलेक्ट ना करके आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट करना है। तो लिमिट में आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए अभी 62 रुपए चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिमिट डाल देता हूँ 68 रुपए, यानी कि मैंने 66 रुपए में या 65 रुपए में खरीदा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि 68 रुपए में ये प्राइस जो है वो जाए तो मेरा बिक जाए, ठीक है। तो अभी 61 रुपए है, अगर 68 रुपए जाता है तो ये हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूँ, सेल ऑर्डर प्लेस हो चुका है, डन पर क्लिक किया। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑर्डर के अंदर हमारा सेल ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाया था, ये वाला हमारा टारगेट लगाना मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो दोनों चीजों को आप एक साथ नहीं लगा सकते, स्टॉप लॉस और टारगेट। यहाँ पर आप किसी एक को ही लगा सकते हैं, या तो टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर टारगेट लगा करके दिखाया और इससे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस भी लगा करके दिखा चुका हूँ, क्लियर। तो अभी पोजीशन के अंदर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 360-365 रुपए के मुझे लॉसेस हो चुके हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की होता है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी बहुत स्पीड से होता है एंड लॉसेस भी आपको स्पीडली होता है, क्लियर। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना चाहिए जब आपको आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो और आपकी जो प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। सो अगर आपके बेसिक फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लियर। सो अभी मैं आपको इस पोजीशंस को एट द मार्केट प्राइस पर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, एग्जिट करके दिखाता हूं, क्लियर। तो वो कैसे करना है, सिंपली यहां पर ऑर्डर पर आऊंगा, इस ऑर्डर को मैं क्या करूंगा, कैंसिल कर दूंगा। तो कंफर्म कैंसिल पर क्लिक किया, डन पर क्लिक किया। अभी आप यहां पर देख सकते हैं ऑर्डर हमारा कैंसिल हो चुका है। अभी आप यहां पर देखेंगे तो 430-435 रुपए के आसपास हमारा लॉसेस हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इस ऑर्डर को एग्जिट करके दिखाता हूं। तो एग्जिट कैसे करना है, सिंपली आपको यहां पर क्लिक करना है, फिर वही प्रोसेस आपको सेलेक्ट करना है एग्जिट पर क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पर इस बार क्या करेंगे, लिमिट के जगह मार्केट प्राइस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एट मार्केट लिखा हुआ है, यानी कि जो मार्केट का करंट प्राइस है उसी पर हमारा ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 60 रुपए 80 पैसे के पास चल रहा है। मैं सेल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर डन पर क्लिक कर दिया। सो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो लॉसेस है वो 480 रुपए के आसपास बुक हो चुका है, क्लियर। तो इस तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज क्लियर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे आपको ऑप्शंस को खरीदना होता है और कैसे एग्जिट करना होता है, कैसे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना होता है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता चुका, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ चीजें छूट गई हो तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में मुझे ये चीज भी मेंशन करना था, ताकि आने वाले वीडियोस के माध्यम से मैं उनको भी कवर कर सकूं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।